टोक्यो रिवेंजर्स की दुनिया में एक नाम ऐसा है जिसका खौफ सबसे ज्यादा है, मांजिरो सानो, जिसे सब प्यार से और डर से माइकी बुलाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कैरेक्टर की गहराई में उतरेंगे। एक छोटा सा बिल्कुल मासूम सा दिखने वाला लड़का आखिर टोक्यो का सबसे डेंजरस और फियर्ड गैंग लीडर बन कैसे गया? ये सच में एक चौंकाने वाला पैराडॉक्स है, जहां हम एक इंसान के अंदर चल रहे तूफान को समझेंगे। तो इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा राज, माइकी आखिर इस डार्कनेस में गया कैसे? चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। एक नॉर्मल हंसती खेलती लाइफ से इतने गहरे अंधेरे तक का सफर सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसी क्या सिचुएशंस थी जिन्होंने एक बेहतरीन लीडर को उसके डार्क इंपल्स के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सेक्शन 1, द चीयरफुल गैंग लीडर। टोक्यो मांजी गैंग में उन शुरुआती दिनों में जब माइकी ने इस गैंग की कमान संभाली थी ना, तो उसका अंदाज बहुत ही चीयरफुल और बिल्कुल केयरफ्री था। वो किसी आम टीनेजर की तरह हमेशा खुश मिजाज और मस्ती के मूड में रहता था। और ये बात उसकी इस फाउंड फैमिली के साथ सबसे अच्छी तरह दिखती है। ड्रेकिन, बाजी, मित्सुया और ताकेमीची, ये लोग सिर्फ उसके गैंग मेंबर्स नहीं थे, ये उसके सबसे क्लोज फ्रेंड्स थे जिन्हें वो अपनी असली फैमिली मानता था। इन सबका एक ही शेयर्ड ड्रीम था, मिलकर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग बनना। एक दूसरे पे उनका जो ट्रस्ट था और हर मुसीबत में साथ खड़े रहने का जज्बा, वही इस ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द हिडन डार्क इंपल्स। देखिए, हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा छुपा होता है। उस मासूम चेहरे के पीछे एक बहुत ही टेरिफाइंग डार्क साइड पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, जहां गुस्सा आने पर वो लिटरली एक मॉन्स्टर बन जाता था। इस पूरी ट्रेजेडी का साइकोलॉजिकल कोर बिल्कुल साफ है। बाहर से एक काम लीडर, पर अंदर से एक टूटा हुआ बच्चा। माइकी ने हमेशा अपने सारे इमोशंस को अंदर ही दबा कर रखा। दुनिया के आगे वो एकदम शांत और स्ट्रांग दिखता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ था, जिसे सहारे की जरूरत थी। अपने उन डार्क इंपल्सेस को कंट्रोल करने के लिए वो प्रैक्टिकली ड्रैगन पर डिपेंडेंट था। सेक्शन 3, ट्रेजेडीज दैट ब्रोक हिम। यहां से कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं हुईं जिन्होंने उसकी उस छोटी सी खुशहाल दुनिया को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। जिंदगी के सबसे गहरे जख्म मिलने शुरू हो गए थे। इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। अनचीयरफुल गैंग डेज से शुरू होकर इस डाउनवर्ड स्पाइरल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी बाजी की ट्रैजिक डेथ। बाजी उसका बहुत ही करीबी दोस्त था। उसकी मौत ने माइकी को मेंटली पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, और यही वो मोमेंट था जिसने उसके उस इमोशनली कोल्ड फ्यूचर की नींव रख दी। सच तो ये है कि उस पेन ने ही उसे मॉन्स्टर बना दिया। माइकी कभी भी नेचुरली ईविल थोड़ी था। ये तो सिर्फ अनप्रोसेस्ड ग्रीफ और अपने सबसे क्लोज लोगों को खोने का दुख था, जिसने डार्क इंपल्स को उस पर पूरी तरह कब्जा करने का मौका दे दिया। दर्द ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और यहां से शुरू होता है सेक्शन 4, द कोल्ड ब्लडेड फ्यूचर। यहां आगे की टाइमलाइंस बहुत ग्रिम और डार्क हो जाती हैं। ताकेमीची बार बार पास्ट में जाकर इन हॉरिफिक आउटकम्स को बदलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो फेल हो जाता है। इस डार्क फ्यूचर टाइमलाइन की रियलिटी बिल्कुल अलग है। यहां माइकी अपनी ही गैंग को एक विशाल क्रिमिनल एम्पायर में बदल देता है। जो लड़का कभी दोस्तों के लिए किसी से भी भिड़ जाता था, वो अब एक इमोशनलेस, कोल्ड ब्लडेड किलर बन चुका था। ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि एक लॉयल फ्रेंड से रूथलेस क्रिमिनल तक का सफर कितना डरावना हो सकता है। सेक्शन 5, द फाइनल क्राई फॉर हेल्प। कहानी अब अपने सबसे इंटेंस मोड पर आ चुकी है। ताकेमीची और माइकी के बीच के जो फाइनल बैटल्स हैं ना, वो सिर्फ आर्म फाइट्स नहीं है, वो इमोशंस का एक तूफान है। एक तरफ पूरी तरह से टूट चुका लीडर है, और दूसरी तरफ उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार एक दोस्त। ताकेमीची का सारा डेस्पिरेशन इस एक स्टेटमेंट में छुपा है। रियल माइकी अभी भी अंदर एग्जिस्ट करता है। ताकेमीची को पूरा यकीन था कि पास्ट का वो अच्छा हंसमुख इंसान अभी खत्म नहीं हुआ है। वो बस इस भयानक ट्रॉमा के बोझ तले दब गया है। वो जानता था कि उस बुरे खोल के अंदर आज भी वो लॉयल दोस्त जिंदा है जिससे बचाया जा सकता है। और फिर आता है वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। माइकी की सारी दीवारें आखिरकार टूट जाती हैं। एक मैसिव इमोशनल रिलीज के बाद वो फाइनली ब्रेकडाउन करता है और कहता है, मुझे हेल्प चाहिए। एक ऐसा कैरेक्टर जिसने हमेशा स्ट्रांग दिखने का बोझ उठाया हो, उसका इस तरह अपनी लाचारी दिखाना सच में किसी की भी आत्मा को झंझोड़ देने वाला पल है। और इसीलिए माइकी की लेगेसी सिर्फ टोक्यो के एक गैंग लीडर तक सीमित नहीं है। वो एनिमे हिस्ट्री के सैडिस्ट,
कोल्डेस्ट और सबसे ब्रोकन कैरेक्टर्स में गिना जाता है। उसका सफ़र एक बहुत ही ट्रैजिक एग्जाम्पल है कि कैसे दबाए हुए इमोशंस और छिपाया हुआ दर्द एक इंसान को कितना डीपली डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक सवाल ज़रूर उठता है, क्या अपने दर्द को छिपाने के बजाय वक्त रहते मदद मांग लेना ही सबसे बड़ी ताकत नहीं होती? ज़रूर सोचिए।